सो भाई सारे भाइयों को जय श्री राम, उनकी बहनों को जय सिया राम। तो भाई आज एक दिन और आ चुका है तुम्हारे भाई का, जो कि है बाहर घूमने का। तो आज डेट है तुम्हारी 24 तारीख और अभी बज रहे हैं 8:30। और मेरी फ़्लाइट, अब मैं मतलब एयरपोर्ट में हूँ, टर्मिनल 1 पे। और मेरी फ़्लाइट है भाई पुणे की। और पुणे में मैं क्यों जा रहा हूँ? सबसे पहले पुणे में जा रहा हूँ हमारे जो 3 ज्योतिर्लिंग, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर, उसके दर्शन करने। त्र्यंबकेश्वर में भाई ऐसा कहते हैं कि जिसके ऊपर कर्जा होता है ना, उसको मतलब त्र्यंबकेश्वर ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में भी वो उसी कर्जे के साथ दोबारा पैदा होता है, उसी बोझ के साथ दोबारा पैदा होता है। तो भाई इस व्लॉग को मैं 3 पार्ट में रखूँगा। एक ज्योतिर्लिंग कवर करके एक व्लॉग अपलोड, देन कट करके फिर दूसरा ज्योतिर्लिंग हट के दूसरा व्लॉग, और 30 करके तीसरा व्लॉग। 3 पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने चेक इन कर लिया, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह ये सब कुछ हो चुका है। तो अभी हमारी जो गेट नंबर है, गेट नंबर 2 है। अभी कुछ खाने पीने की सेवा करते हैं, देन उसके बाद फिर तुम्हें दिखाते हैं आगे का मतलब सारा सिनेरियो, ठीक है जी। चलो तो गाइज़ अब एयरपोर्ट के यार मैं मैकडी पे आ चुका था भाई साहब। कल क्रिसमस होने की वजह से भाई यहाँ पे इतनी भीड़ है, क्या बताऊँ, पूरा फुल हो रखा है। तो बाकी ऑर्डर कर दिया है मैंने इसलिए टेक अवे कर लिया था, क्योंकि 9 बज चुके थे। अभी वो कह रहा है कि 15 मिनट लगेगा ऑर्डर बनने में, तो 9:15 तक वो देगा, फिर हम खाते तो टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने टेक अवे ही कर लिया। जितना खाएंगे खाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। पता भी नहीं ना भाई गेट नंबर 2 कितना दूर है यहाँ से, ठीक है। बाकी मैं ऑर्डर लेता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें अब खाना क्या, सीधे प्लेन में बैठ के ही फ्लाइट में बैठ के तुम्हें फिर आगे की अपडेट, ठीक है। चलो तो गाइस हम लोगों ने अब प्लेन के अंदर बोर्डिंग कर ली है। तो बाकी अब प्लेन उड़ेगा चिड़िया की तरह, तो तुम उसको वीडियो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो मेरे को फेमस करवा दो, मेरे को सौरभ जोशी की तरह फेमस होना है जल्दी से। मेरे को भी फिर डिफेंडर ख़रीदनी है यार, डिफेंडर ख़रीदनी है और जी वैगन, ठीक है। सो गाइस जस्ट लैंडेड इन पुणे। और अब तुम मेरे से ये मत पूछना कि फ़्लाइट कौन सी थी। मौत का सौदागर, द एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो फाइनली बहुत मतलब घातक टर्बुलेंस के बाद, कड़कड़ के बाद फाइनली पुणे पहुंच चुके हैं। बाहर निकलते हैं, कैब करते हैं, कुमार के यहाँ पहुंचते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह at 9। ओके चलो बाय बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं कुमार के घर के फ्लैट पे। ये रहा गरीब, देखा आते ही भाई काम चालू करते ना कुली वाला इसने। तो भाई अब बस यही तक का है कि हम ऊपर जाते हैं, खाते पीते हैं, और फिर अब खाना दिखा दूंगा क्या खा रहे हैं। बाकी फिर अब सीधे सुबह मिलेंगे जब हमारी टैक्सी आ जाएगी भीमा शंकर जाने के लिए, ठीक है जी। चलो सो गाइस हम आ चुके हैं, भाई गया है पिज़्ज़ा लेने। आज खाने में है चने की दाल, गाजर आलू मटर की सब्ज़ी, इसमें है गरम गरम रोटियां थोड़ी सी और चावल। तो अभी पिज़्ज़ा लेके आता है, खाते पीते हैं और फिर आराम करते हैं। तो गाइस आ गया है हमारा, कौन सा पिज़्ज़ा था भाई ये? चीज़ बस नहीं है ये, वेजी पैराडाइज लार्ज है, ठीक है भाई। चलो खाते हैं पीते हैं। तो गाइज़ हर हर महादेव, सारे भाइयों को जय श्री राम और जय सिया राम। तो भाई अगला दिन आ चुका है, विच इज़ 25 ऑफ दिसंबर। भाई साहब मेरा मुंह इतना दानेदार कैसे लग रहा है, फटा लग रहा है। तो अभी मैं क्रीम लगा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई 25 दिसंबर आ चुका है, कैब हमारी आ गई है नीचे। अब हम जा रहे हैं नीचे और निकलते हैं भीमा शंकर की यात्रा पे। ज़्यादा मतलब डिटेल रखूँगा, बट ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा व्लॉग को, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि मैं अपने व्लॉग को ना 12-15 मिनट रखो तो ज़्यादा मतलब सही रहता है, ठीक है। बताया या तुम्हारी सासू माँ ने बताया? चलो ठीक है, ये भी एक रिव्यू था, फीडबैक था। तो बाकी सीन यही है, चलते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं तुम्हें वहाँ पहुँच के। उस मंदिर क्या है, मंदिर कैसे बना था, मंदिर कैसे पहुँचे, क्या रास्ते हैं, ठीक है, कैसे कैसे दर्शन होते हैं। आ गया लैंडी। तो बाकी फिर पूछता हूँ और तुम्हें बताता हूँ सारी डिटेल्स, रास्ता भी दिखाऊंगा। रास्ता बहुत अच्छा है यार, मतलब मैंने देखा था वीडियो। सो गाइस भीमा शंकर वाले रास्ते पे हम आ चुके हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 68 किलोमीटर्स दिखा रहा है रास्ता, विच इज़ अराउंड 2 आवर्स। और भाई कह रहे हो छुट्टियों की वजह से तुम्हें पता है भीड़ कितनी है। ऊपर मैंने मैप में भी देखा, जो ऊपर थोड़ा रास्ता पहुँचने वाला है ना,
वहाँ पे भाई साहब रेड 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 दिखा रहा है पूरा। तो बाकी चलते हैं, देखते हैं, भगवान की इच्छा रहेगी कैसे मतलब कर पाते हैं। बाकी भैया ये बता रहे हो, ड्राइवर भैया हमारे साथ आए हैं कि कल गाड़ी गई थी तो भीड़ बहुत है। बाकी पहुँचते हैं, ठीक है चलो। तो गाइस अभी हमने मंगवा लिया यहाँ पे मसाला डोसा, और अभी मिसल पाव और पाव भाजी आनी रहती है, वो आती है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस हमारी आ चुकी है स्पेशल मिसल पाव थाली, गुलाब जामुन, दही, पता नहीं क्या पाव, चटनी, और ये मैं पहले वीडियो देखूंगा यूट्यूब पे इसको खाते कैसे हैं, या तो ये बताएगा या तो फिर बताते हैं। तो गाइस हम भीमा शंकर तो पहुंच गए, बट यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। और भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब पिछले 1 किलोमीटर तो लंबा जाम लगा हुआ है, और 5 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है 52 मिनट्स का। तो अब हमने सोचा कि हम पैदल तक, एक पार्किंग आती है स्पेसिफिक, वहाँ तक पैदल जाएंगे, और वहाँ से कोई बस होती है, ऑटो होता है इनका, वो जो मंदिर तक लेके जाता है। तो हम पार्किंग तक पैदल जा रहे हैं, और जो हमारे भैया हैं टैक्सी वाले भैया, वो हमारे पीछे आ रहे हैं आराम से। ठीक है जी, चलो। गाइस देखो ये पूरा जाम ही जाम हो रखा है भाई साहब, और ये हम पिछले 3 किलोमीटर से ऐसे ही है। हमने उसके बाद 1 किलोमीटर अभी चलना शुरू करा, तो अभी 1 किलोमीटर ये पूरा जाम ही है, और अप्रॉक्सीमेटली अब 3 किलोमीटर और मंदिर भीमा शंकर मतलब बचा हुआ होगा। चलो पहुँचता हूँ वहाँ पे मैं, फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ का मतलब सिनेरियो। तो गाइस जैसे हम ऊपर चलोगे ना, तो जहाँ से भीमा शंकर 3 किलोमीटर दिखाएगा, वहाँ पे एक पार्किंग आती है, मेन पार्किंग है वहाँ खड़ी होने की। वहाँ फिर उसके बाद कोई भी लोकल मतलब जो बाहर से आए लोग होते हैं, उनकी एंट्री उनकी गाड़ियों से नहीं है। फिर वहाँ से ऐसी वैन सी चलती है, वैन पहुँचाती है तुमको मंदिर तक। वैन का किराया होता है, वैसे अगर आप मतलब प्राइवेट करके जा रहे हो तो 200 रुपये ऑल ओवर देती है, वरना 20 रुपये सवारी है। ठीक है जी। तो भाई मैं तो पीछे बैठ गया, हम लोग हमको घुटन होने लग गई, 3 बंदे पीछे आगे बैठे हुए थे, भाई सब घुटन हो रही थी। मैंने बोला भैया चलो कुमार भाई है हमारे साथ, पैसे दे देगा बाकी 2 के भी। तो फिर हमने जल्दी से भगाया भाई। अब यहाँ से तो रास्ता खाली है, तो बाकी चलो चलते हैं, मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं, और आपको जहाँ तक दर्शन करवा सकूँगा वहाँ तक आपको घर बैठे दर्शन करवाऊँगा। चलो जी, हर हर महादेव। तो गाइस ये देखो, ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है ना भाई, ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 600 मीटर की लाइन है, और 600 मीटर लाइन के बाद भाई साहब मेन गेट आएगा, और उस मेन गेट से 250 सीढ़ियाँ नीचे जाना है, उसके बाद फिर मंदिर है। और तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो मतलब कितना बज रहा है भाई, मतलब मान के चलो 2:30 बज रहे हैं ना, अगर 2:30 से 2:30 से 3:30 मतलब 5:30 6 तो बज जाएंगे भाई बड़े आराम से। तो चलो चल ही रहे हैं, बाकी सब लाइन में लगे हुए अपने यार दोस्त, पैदल भी चल के आए भाई हम लोग। चलो कोई नहीं, दर्शन के बाद आपको भाई यूनिकनेस ऑफ इंडिया, थाली के ऊपर सिर्फ एक रॉड सी लगा रखी है, बस उसी से ही वॉइस निकल रही है भाई। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसा, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ले रखा हो, बढ़िया। तो गाइस अभी हो रहे हैं 5:30, और अप्रॉक्सीमेटली 2:40 से 3:40 से 4:40 5 मतलब 3.5 घंटे हो चुके हैं 350 मीटर पार करने में, और अभी भी मान के चलो 120 मीटर और पार करना है, तो लगभग 7 से 8 टाइम तो लग ही जाएगा। बाकी अंदर पहुंचता हूँ, और ऐसा कह रहे हैं कि अंदर कैमरा चला सकते हैं, मतलब बहुत सारे बंदे फ़ोन लेके गए हुए हैं, तो हो पाएगा तो तुम्हें दर्शन ज़रूर करवाऊँगा मैं ओवर दी व्लॉग, बने रहो। तो भाई हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो कुमार को हमने मेन वाली लाइन में खड़ा कर दिया है। हम दोनों बाहर निकल के आ गए हैं मुख दर्शन वाले पे। अब यहाँ से हम मुख दर्शन कर लेते हैं, उसके फिर वापसी के अंदर वापस में कुमार लग जाएगा दोबारा जरा के, और हम लोग फिर दोबारा उस लाइन में लग जाएंगे। तो ये होगा कि एटलीस्ट हमने दर्शन कर लिए। ठीक है चलो। तो गाइस फाइनली 6 घंटे खड़े होने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं द्वार पे दर्शन करने के लिए। मैं वैसे मुख दर्शन कर आया था फॉर एन लाइक एमरजेंसी मानसी, और मैं बाकी स्पर्श दर्शन भी हमारे होने वाले, अंदर जाके तुम्हें दिखाता हूँ मंदिर भी। ठीक है। तो गाइस ये देखो हम लोग अब डबल लाइन से सिंगल लाइन हो गए, और ये है मंदिर, मतलब कैलीग्राफी हैंड क्राफ्टेड
सारा हैंड क्राफ्टेड। बाकी अंदर चल के दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस अब हम लोग मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, ये है मेन मंदिर। यहाँ से है दर्शन की लाइन। भाई पूरे 6.5-7 घंटे हो गए लाइन में खड़े होके। अब जाके गर्भगृह के अंदर हम आए हैं। यहाँ से लाइन है, यहाँ से भी लाइन सीधे जानी है। भाई ये है मंदिर प्रांगण, बढ़िया एकदम मक्का माफिक। अब इसके आगे तुम्हें वीडियो दिखा पाना नहीं होगा क्योंकि फ़ोन छीन रहा है भाई। ये है मेन एरिया, बढ़िया मक्का माफिक। सो गाइस फाइनली दर्शन हो गए बहुत बढ़िया से, मतलब स्पर्श दर्शन जैसे बोलते हैं। तो बाकी अभी हम लोग वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इसके बाद हम, यार टाइम बताऊं क्या, मतलब टाइम तो हो गया ऐसा 12 तो नहीं, मतलब कितने बज रहे होंगे, 9 तो बज रहे होंगे भाई, 9 बज रहे हैं। अभी बाहर निकलते निकलते भाई सब 10 बज जाएंगे और मतलब नीचे उतरते उतरते 12। तो हम लोग मतलब अप्रॉक्सीमेटली निकलेंगे और कोशिश यही करेंगे फिर त्र्यंबकेश्वर ही पहुँचे और सीधे दर्शन करें और आगे निकले, ठीक है। चलो अच्छा। सो गाइस एक मैं छोटी सी आइटिनरी देता हूँ, मतलब आप भीमा शंकर अगर आ रहे हो घूमने के लिए तो मतलब कैसे फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई अपना, मैं तो जैसे पुणे एयरपोर्ट से आया था, तो एयरपोर्ट से आप अपनी कोई भी कैब वगैरह ले सकते हो और एयरपोर्ट से भीमा शंकर है 117 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो आप पुणे आओ, मतलब पुणे से आओ भीमा शंकर। भीमा शंकर में भी जब आप चढ़ाई चढ़ लोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेन पार्किंग लगती है। तो मेन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ से चलती हैं इनकी खुद की टैक्सियाँ। तो वो टैक्सी आपको उतारती है एकदम भीमा शंकर के द्वार के आसपास, जहाँ से सीढ़ियाँ जाती नीचे। 250 के आसपास सीढ़ियाँ हैं कहते हैं, मतलब तो 250 के आसपास सीढ़ियाँ नीचे जब जाओगे देन फिर आपका द्वार आता है। यूजुअली इस बार हमको भीड़ बहुत ज़्यादा इसलिए मिली क्योंकि 1 जनवरी से 2026 से जो चीज़ें हैं, मतलब इनकी रेनोवेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। तो 3 महीने तक भीमा शंकर जो टेम्पल है वो बंद रहेगा। तो इसी वजह से अब मतलब बहुत सारे, मतलब भीड़ जमा जो थी ना वो इसी वजह से जमा थी। तो देन दर्शन हो गए हैं, लड़ाई झगड़े भी देख लिए, दर्शन करे, स्पर्श दर्शन मतलब कहते हैं ना, छू के दर्शन। भाई थोड़ा थोड़ा ही पानी निकल रहा है इतना, तो वो वॉशरूम के बाहर खड़े थे। तो दर्शन स्पर्श हुए, बहुत बढ़िया हुए। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप कोशिश करो कि रात को आ जाओ और सुबह 3 बजे, 4, साढ़े 3, 4 बजे दर्शन करो तो बहुत बढ़िया दर्शन होंगे। तो ये है सिनेरियो। अभी बाकी हम वॉशरूम वगैरह हो चुके हैं क्योंकि भाई मतलब तुम मान के चलो 3, साढ़े 3, 4 बजे से वॉशरूम भाई सब रोक के खड़े हुए थे भाई। तो अभी मतलब हम लोग फ्रेश ये सब हो चुके हैं। उसके बाद बाकी अभी हम जा रहे हैं पार्किंग, मतलब जहाँ से टैक्सी मिलेगी फिर टैक्सी हमको एक स्पेसिफिक पार्किंग एरिया पे लेके जाएगी। देन पार्किंग एरिया पे हमारे ड्राइवर जो भैया हैं वो वहाँ खड़े हुए हैं, तो उनके साथ फिर हम सीधे नासिक जाएंगे और देखते हैं कि हमको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि नासिक यहाँ से 236 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली का 236 किलोमीटर ही है। तो आपको 5.5 घंटे लगेंगे यहाँ से नासिक जाने में, ठीक है। तो बाकी मैं पहुँचता हूँ नीचे। इतनी ही आइटनरी थी भाई, बट अब जब जो भी प्लान कर रहा हो तो वो अप्रैल के बाद ही आए, मतलब मई में ही आए, उसके पहले ना ही आए क्योंकि बंद है मंदिर, ठीक है। बाकी मैं नीचे पहुँचता हूँ पार्किंग में और फिर आगे का सफ़र दिखाते हैं। चलो जी भाई, जहाँ मर्जी जाऊँ बज्जू मेरे मिल ही जाते हैं मेरे को। जय बजरंगबली महाराज। तो भाई लोग एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं खाने पीने के लिए, फिर अब यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, गाड़ी में आराम कर लेंगे और सीधे मिलते हैं भाई नासिक। अब तो जो खाना पीना है वो दिखा दूंगा कि क्या क्या मंगवाया और फिर उसके बाद सीधे नासिक में मिलेंगे, ठीक है। तो भाई हमने मंगवा लिया है पनीर कोल्हापुरी, दाल फ्राई, चावल और रोटी। खान पीन की सेवा करते हैं, फिर आगे का सीन बता दो तो। तो गाइस खान पीन की सेवा हो गई है, अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और अब सीधे मिलते हैं आप लोगों से त्र्यंबकेश्वर। बीच में कुछ रुकने खाने पीने का होगा तो मैं उसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को वीडियो ज़्यादा बड़ी करनी नहीं है,
ठीक है। मैं वैसे भी इसको 2 पार्ट में रखूँगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं कट कर दूँगा और जब त्र्यंबकेश्वर सुबह पहुँचूँगा वहाँ से मेरी सेकंड वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो राम राम।